हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, दिल्ली पुलिस के लिए क्लास नोट्स की वीडियो नंबर 6 में आपका स्वागत है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे, आपको काफ़ी हेल्प होगी। चलिए शुरू करते हैं। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी का संबंध कर्नाटक संगीत से है। उसी तरह कथकली का संबंध सोपना संगीत से है और मणिपुरी का शास्त्रीय नृत्य संगीत से है। अक्सर ऑप्शन दे देते हैं, जैसे कथकली, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, पूछते हैं इनमें से सोपना संगीत कौन सा था। ऐसे कथकली है, इस तरीके से। भरतनाट्यम की 3 शैलियाँ होती हैं जिनका नाम है वर्णम, जावाली और तिल्लाना। ये तीनों शैलियाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी पंचांग का पहला महीना चैत्र का होता है और अंतिम महीना फाल्गुन का होता है। ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये सब तो सब याद रखते हैं, पर ये चैत्र फाल्गुन ऐसा कोई याद नहीं रखता। तो पहला और आखिरी महीना आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हॉकी में पहला गोल्ड ओलंपिक में भारत ने 2028 में जीता था और उस समय भारत के कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा। ठीक। और दूसरा, और जब 1936 में गोल्ड जीता था तब थे मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन। और आज़ादी के बाद जो गोल्ड मेडल जीता था उसमें थे किशन लाल, जो 1948 में इंग्लैंड को ही हराया था आज़ादी के बाद, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके ईयर और इनके कैप्टन याद कर लीजिए कि कौन से ईयर में कौन कैप्टन थे। नेक्स्ट। और अंतिम बार जो गोल्ड मेडल जीता था भारत ने ओलंपिक में, तो वो जीता था 1980 में, जो कि मॉस्को में था। और उसमें कैप्टन थे वासुदेव भास्कर। ठीक। लोकायत दर्शन का संबंध चारवाक से है। उसी तरह बौद्ध के त्रिरत्न काफ़ी पूछे जाते हैं। बौद्ध के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। ये और इनका संबंध माध्यमिक दर्शन या माध्यमिक सूत्र भी बोलते से। सापेक्षता का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, वो नागार्जुन ने दिया। देखो दोस्तों, चार बौद्ध संगति जो हुई है वो तो आप सबकी याद ही होंगी, जैसे राजगृह में हुई थी, वैशाली और कुंडलवन में हुई थी। और ये पांचवी जो है, ये काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा। पांचवी बौद्ध संगति हुई थी 1871 में, राजा मिनंडर के समय म्यांमार में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवी बौद्ध संगति 1871 में राजा मिनंडर के समय में म्यांमार में। हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री थे चिदम्बरम सुब्रमण्यम। हरित क्रांति का संबंध स्वामीनाथन से है, ये सबको पता है, पर उस समय कृषि मंत्री कौन थे, ये चिदम्बर सुब्रमण्यम थे, इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। एगमार्क एक्ट जो है वो 1937 में आया था। एगमार्क एक्ट जो एग्रीकल्चर से संबंधित है वो 1937 में आया था। प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग हैं पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग। ये 5 रोग जो हैं प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। ये इसकी ट्रिक है, इसे आप अच्छे से याद कीजिए। अभी और क्वेश्चन करते हैं आज थोड़े से और यहाँ पे। दोस्तों, बनारस घराने से संबंध कैसे देख। रुद्र शंकर मिश्रा, स्नेहा बजाज, कमलिनी और नलिनी अस्थाना, इनका संबंध बनारस घराने से है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। रुद्र शंकर मिश्रा, स्नेहा बजाज, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है प्रस्ताव में। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अब यह सिंधु घाटी सभ्यता का है। उत्तर की ओर है मांडा, जम्मू और कश्मीर में चेनाब में, मतलब मांडा जम्मू और कश्मीर में है, चेनाब नदी के किनारे। दक्षिण में दायमाबाद है, महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे। पूर्व में आलमगीरपुर है, यूपी में है, हिंडन नदी किनारे। और पश्चिम में है सुदकांगीडोर, जो कि पाकिस्तान में दाशक नदी के किनारे। इनकी नदियाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। और ये कौन सी दिशा में, ये भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट। अहाड़ राजस्थान में है, वीर भानपुर वाराणसी यूपी में है। ये इसके कुछ स्थल हैं जो हमें याद करने चाहिए। अक्सर पूछ लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के, कि अहाड़ कहाँ पर है। अहाड़ राजस्थान में है और वीर भानपुर वाराणसी यूपी में है। लोथल से हाथी के दांत का पैमाना मिला। हाथी के दांत का पैमाना कहाँ से मिला? लोथल से। दायमाबाद से ताम्ररथ मिला। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद करते चलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट पार्ट के लिए। योजना आयोग 15 मार्च 1950 में आया था। और दोस्तों, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा और अंतिम अध्यक्ष थे मोंटेगू सिंह एलुवालिया। और योजना आयोग को कब समाप्त किया, ये आप बताइए। इस तरह समस्थानिक क्या होता है? जिनमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। समन्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। और समताविक जिसमें परमाणु भार बराबर होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए जुड़े रहें। ये मेरे नोट्स हैं, कल को मैं नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा। ये सब क्वेश्चन नवीन सर द्वारा पढ़ाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ मैं कहीं से भी कुछ उठा के बता रहा हूँ। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। और क्वेश्चंस कैसे लगे ये आप ज़रूर बताइएगा। मेरी राइटिंग थोड़ी
अच्छी नहीं है, पर फिर भी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, इसलिए मैं बोल-बोल के बताता हूँ। धन्यवाद।